पार्ट 6 ऑफ किश्तवाड़ हिस्ट्री में आज हम डिस्कस करेंगे द मुग़ल कॉन्करर किश्तवाड़, यानी मुग़लों ने किस तरह किश्तवाड़ पर विजय हासिल की। जैसा कि हमने पार्ट 5 में भी डिस्कस किया था कि जब मुग़ल सेनाएं पुल पार कर लेती हैं तो किश्तवाड़ के सभी सैनिकों को मार डालती हैं और राजा को दिलावर खान कैदी बना लेता है, क्योंकि वो ज़ोर से चिल्लाता है कि मैं राजा हूँ, मुझे मत मारो। उस वक्त राजा कुंवर सिंह होता है किश्तवाड़ का राजा, जो जम्मू के राजा संग्राम सिंह की बेटी के साथ विवाहित होता है, और कांगड़ा में जो कटोच डायनेस्टी होता है उसके राजा सूरजमल की बेटी के साथ भी विवाहित होता है। जब मुग़ल किश्तवाड़ पर आक्रमण करते हैं तो ये अपने परिवार को जयसवाल के राजा के उधर सुरक्षा के लिए भेजता है। अब बाद में जब दिलावर खान के इसको कैदी बना लेता है तो इसको सम्राट के दरबार भेज देता है। जहांगीर के दरबार में जब ये पहुंचता है तो जहांगीर जब कुंवर सिंह को देखता है तो अपने संस्मरणों में लिखता है कि ये राजा गरिमा से हीन नहीं है, इसकी पोशाक भारतीय शैली की ही है, वह हिंदी और कश्मीरी दोनों भाषाएं जानता है। इस प्रकार 17वीं शताब्दी में भी किश्तवाड़ सचेत रूप से द्विभाषी है, मतलब कि उस समय 2 भाषाएं बोलते थे। इन क्षेत्रों के ज़मींदारों के विपरीत वो किसी नगर के निवासी जैसा ही दिखता है। तो ये जहांगीर उसके बारे में लिखता है। बाद में जहांगीर उसे एक शर्त देता है कि अगर वो अपने बच्चे या अपने पुत्र जो हैं वो दरबार में छोड़ता है तो हम उसे रिहा करेंगे। लेकिन राजा कुंवर सिंह इस शर्त को नहीं मानता और जहांगीर उसे ग्वालियर में ही कैद कर लेता है, उसे वहीं पे बंदी बना देता है। फिर अगले भाग में हम देखेंगे कि किस तरह किश्तवाड़ जो है वो उपद्रव शुरू करता है और मुग़लों के खिलाफ लड़ाई शुरू कर देता है फिर से। अब किस तरह किश्तवाड़ के लोग जो लोकल्स होते हैं वो उपद्रव शुरू करते हैं। किश्तवाड़ के लोग मुग़लों से तंग आते हैं और दरअसल जहांगीर जो है वो अपना एक आदमी नसरुल्ला नाम का किश्तवाड़ पर रखता है ताकि वो शासन करे। और बाद में जो होते हैं वो किश्तवाड़ के उपद्रव शुरू होते हैं और जहांगीर इसे अपनी ही अक्षमता कहता है, अपने ही आदमी की अक्षमता कहता है। और इसके पीछे 2 कारण। पहला कि वो आम लोग जो लोकल लोग होते हैं किश्तवाड़ के उनको पीड़ित करता है, तंग करता है, जिससे लोग तंग आ जाते हैं। और दूसरा वो अपने मुग़ल सैनिकों को नसरुल्ला जो होता है वो उनको छुट्टी पे रखता है, आधी सेनाओं को छुट्टी भी कर देता है, रिहा भी करता है। जब किश्तवाड़ में उपद्रव शुरू हुआ तो गण बनने लगे और गणों के अधिपति सोचने लगे कि जहाँ से इनको ताकत मिल रही है वही चीज़ पहले ख़त्म करें। तो इन्होंने नदियों के ऊपर सारे पुलों को ख़त्म किया ताकि मुग़ल सेनाओं को कोई मदद न मिले। और जब मदद बंद हो गई तो ये नसरुल्ला के समेत सारे सैनिकों पर आक्रमण करते हैं और उन्हें मार डालते हैं। जहांगीर को जब ये बात पता चलती है तो वो जम्मू के राजा जिनके साथ उसका अच्छा रिश्ता होता है संग्राम सिंह को मदद मांगता है। संग्राम सिंह, अब ये वही संग्राम सिंह है जो जिसकी पुत्री जो है वो कुंवर सिंह को है, यानी किश्तवाड़ के राजा को है। लेकिन संग्राम सिंह इस बात को मान जाता है और वो अपनी आर्मी जो है वो किश्तवाड़ में भेजता है ताकि उपद्रव शांत हो जाए। यहाँ से जहांगीर जो है वो 1622 में कुंवर सिंह को रिहा कर देता है। उपद्रव खत्म होने के बाद जहांगीर को एहसास होता है कि ये जब तक राजा कैद में होगा तो उपद्रव शुरू होता रहेगा। और बाद में वो उसे रिहा करने के बाद 1622 में फरमान देता है कि तुम ऑटोनॉमस यानी स्वतंत्र हो और अपना राज्य स्वयं चला सकते हो, स्वयंता से चलाओ। इत्तेफाक से कुंवर सिंह जो होता है वो बहुत अमीर होता है, बहुत पैसा होता है। अगर हम उस वक्त की बात करें, 17वीं शताब्दी की बात करें, तो उस वक्त सालाना उसकी 1 लाख रुपए आय थी। हर घर से उसे 4 रुपये कर मिलता था। हालांकि राजा लैंड रेवेन्यू या भू राजस्व कर नहीं लेता था या टैक्स नहीं लेता था, लेकिन फिर भी उसकी आय काफ़ी थी। और ये पैसा किश्तवाड़ की जो ज़मीन है जिन पे केसर उगता है, जिसे कूंग कहते हैं किश्तवाड़ी में, उससे आता था।
ये पेशा जो राजपूत सेना होती थी उसके 700 बंदूकधारियों, तोपचियों या जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनको मिलता था, जो पीढ़ी दर पीढ़ी शाही परिवार के थे उनको मिलता था, जो असल में राजपूत थे। इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह मुगलों ने आक्रमण किया और किश्तवाड़ियों का उपद्रव भी किस तरह हुआ। हालांकि बाद में उपद्रव जो होता है वो शांत हो जाता है। अगर थोड़ी सी बात करें तो जम्मू और कश्मीर राज्य के 2 क्षेत्र हैं और डोडा इलाका जो होता है या किश्तवाड़ जो है वो जम्मू प्रांत में आता है, क्योंकि जैसा मैंने पहली वीडियो में भी बोला है कि ये पीर पंजाल के साउदर्न रेंज में आता है, इसलिए इनको जम्मू प्रोविंसेस में इनको रखा गया है। हालांकि जो डोडा के लोग हैं मोस्टली मुस्लिम्स हैं या कुछ किश्तवाड़ के लोग हैं, वो अपने आप को इस हिस्से का तो नहीं मानते हैं ज़्यादा, क्योंकि उनकी भाषा जो है वो कश्मीरी है, कहीं हद तक कल्चर जो है वो कश्मीर से मिलते हैं, तो उनका जो लगाव है वो कश्मीर से ज़्यादा जुड़ा है। और मैंने पार्ट 3 में भी शायद डिस्कस किया है कि किस तरह किश्तवाड़ के राजा जो थे वो कश्मीरी राजाओं को हेल्प करते थे ताकि उनके साथ रिश्ते अच्छे रखते थे, क्योंकि लगाव था और कल्चर भी मिलता था। तो राजा जो थे किश्तवाड़ के वो कश्मीर के साथ साथ जम्मू में भी संबंध करते थे, जैसा मैट्रिमोनियल अलायंस हमें इसमें देखने को मिला। तो दोनों क्षेत्रों में वो संतुलन बनाए रखते थे। ये और बात है कि कश्मीर के जो राजा थे उन पर भी मुगलों ने हमला किया, जैसा मैंने कहा था 1586 में। तो बाद में संतुलन बिगड़ने लगा, लेकिन शुरुआती तौर में किश्तवाड़ी राजा या डोडा के राजा जो होते थे वो कश्मीर के साथ भी लगाव रखते थे और जम्मू के साथ भी रिश्ता जोड़ते थे, ताकि जो संतुलन है वो बराबर है। अगली वीडियो में हम देखेंगे किस तरह इस्लाम किश्तवाड़ में आता है और किस तरह इस्लामिक कल्चर फैलता है, और फिर उसके बाद हम बाकी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू इस वीडियो के लिए।